ने दवाइयाँ खिला दी थी, शायद अब तक सो रही होंगी। कल रात जो भी हुआ उसके बाद वामिका थोड़ा सा। अरे आप सब लोगों ने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया? सब आपके लिए परेशान थे इसलिए। देव, आप हमारी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कल इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया और इनके चेहरे पर तो शिकन तक नहीं है। देखिए ना, अच्छे भले तो हैं हम। वो बस कुछ चोर टाइप लोग थे, गहने वहने लूटने आए थे हमारे। और वैसे भी रात गई बात गई, अब देखिए भूल जाइए ना सब कुछ। लाइए हम आपको सब कुछ सर्व करते हैं। वामिका, आप पर हुए हमले को हम में से कोई भी लाइटली नहीं ले सकता। अंबिका वो नहीं, कोई भी राज परिवार पर हमला करे ये मुमकिन नहीं। एग्जैक्टली देव, वामिका के पेट में इस राज परिवार का होने वाला वारिस है। अंबिकापुर का असली हकदार है इनके पेट में, और इन पर हमला मतलब पूरे के पूरे राज परिवार पर हमला। एंड दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। हाँ, बहुत सीरियस बात है ये तो। अब वामिका का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम वामिका को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन वामिका, कल रात बिना बताए तुम्हें महल से बाहर ऐसे जाना नहीं चाहिए था। हम ना कहते थे जिस शादी में अपशगुन होगा उस शादी में बाधा तो आएगी ही। ऐसे गिरने के बाद भी हॉस्पिटल से वामिका ऐसे भागी जैसे कोई नई माँ नहीं करती। वामिका, तुम्हें ना अपना चेकअप करवा लेना चाहिए था कल। वो तो बिहारी जी का शुक्र है, कहीं बच्चे को कुछ हो जाता तो। कृषा, हम एकदम ठीक हैं। देव, आप प्लीज सबको समझाइए ना कि सब कुछ ठीक है, हम अच्छे भले तो हैं यहाँ। लेकिन कृष्णा और अति भाभी की वजह से इन दोनों ने वक्त पे सब संभाल लिया। अब दोनों ने खुद के बारे में ना सोचते हुए वामिका और इनके बच्चे के बारे में सोचा। किसी भी खतरे से ना डर के आप गुंडों के साथ भिड़ गए। आज आपकी बदौलत वामिका और इनका बच्चा ठीक है, इसलिए मैं पूरे राज परिवार की तरफ से आप दोनों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। देव, आपने पराठा नहीं लिया? थैंक यू। ये सब हमने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? वामिका के हाव भाव एक प्रेग्नेंट औरत जैसे बिल्कुल नहीं है। रति भाभी, ये डॉक्टर निशा है, ये हमारी दोस्त बन के आई है। ये टॉप क्लास गायनेकोलॉजिस्ट है। ये हमारी ये पता करने में मदद करेंगी कि वामिका सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन आप ये करेंगी कैसे? ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। इसे कोई मॉर्निंग सिकनेस के साइन है क्या? नहीं। ध्यान से देखो, वामिका कैसे डांस कर रही है। माँ बनने वाली औरतें बैठे हुए भी बहुत केयरफुल रहती हैं, और ये कितनी केयरलेस है। लेकिन डॉक्टर, ये बात हम घर पे सबके सामने नहीं बोल सकते। हमें कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। लेकिन कृष्णा, हम ये प्रूफ करेंगे कैसे? वामिका किसी भी हाल में टेस्ट के लिए राजी नहीं होंगी। इसका भी इलाज है मेरे पास। इसमें से एक पिल तुम वामिका को खिला देना। अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तब भी ये पिल उसके और उसके बच्चे के लिए पूरी तरह से सेफ है। लेकिन डॉक्टर, इस पिल से होगा क्या? ये खा के उससे नींद आएगी, और ऐसी नींद आएगी कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाएगी। तब हम उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे टेस्ट के लिए, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा
वो प्रेग्नेंट है या नहीं। हम अभी आए। भाभी, वामिका चलिए ना, आपकी हल्दी की रस्म शुरू करनी। चलिए चलिए। राजकुमार जी को हल्दी लगाने की विधि संपन्न हुई। अब वामिका जी को हल्दी लगेगी। रुकिए। आप हल्दी दोबारा यहीं रख दीजिए। पता चला हल्दी यहाँ से वहां आने में दोबारा गिर गई, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देव, हमें आपके नाम की हल्दी लगानी है ना, तो आप ही हमें लगा दीजिए। जो हम आपको हल्दी लगा देंगे। देव, हल्दी तो हम आपसे ही लगवाएंगे। हमें हल्दी लगाइए। लगाइए ना। बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना। भाभी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे भी करके आप ये जूस वामिका को पिला दीजिए प्लीज। वामिका, आप थक गई होंगी ना, ये लीजिए जूस पी लीजिए, प्यास लगी होगी। भाभी, हमें अभी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करें अब भाभी? डोंट वरी, मेरे पास एक और दवा है। ये लो। वामिका, हम दोनों के हाथ से तो कुछ खाने पीने से रही, हमें कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। नहीं निशा, यहाँ क्या कर रही हैं आप निशा? एक्चुअली मैं कृषा का कमरा ढूंढ रही थी। इतना बड़ा महल है, सभी दरवाजे एक हैं, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। आप कृषा का कमरा ढूंढ रही हैं? जी हाँ।
आगे जाके ले। सो सॉरी। वामिका के कमरे का दरवाजा ऐसा खुला तो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी कृष्णा की दोस्त यहाँ पता नहीं क्या करने आई थी। अगर ऐसे ही कोई और आ गया और उसने वामिका पे हमला कर दिया तो? सैंपल्स हमारे पास और हम यहाँ बंद हो गए। अब क्या करेंगे? वामिका, वामिका, उठिए वामिका, उठिए। क्या हालत बना रखी है आपने? कल रात ड्रिंक किया था आपने? हैंगओवर है आपको? उठिए, उठ जाइए। लीजिए, हैंगओवर ठीक हो जाएगा आपका। क्या हो गया? हाथ में हल्का सा दर्द हो रहा है शामा। कुछ तो नहीं है, ठीक है। चलिए आप कमरे में चलिए। राजकुमारी वामिका को किडनैप करवाने की गलती की है तूने। राघव, कहाँ थे तुम रात भर? क्या हुआ ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी आपको? चलिए। नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। मेरा हाथ टूटा है, तेरा भी सही सलामत है। लेकिन ये हुआ कैसे? बोलो भी। दोस्त की बाइक से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बस उसी में फ्रैक्चर हुआ। पी के चला रहे होगे। कितनी बार तुमसे कहा है कि होश में रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें शराब पीने से फुर्सत मिले तब ना। अब चलो अंदर। राघव ने वामिका को किडनैप करने की कोशिश की। कहीं वामिका ने उसी का जवाब तो नहीं दिया? मैं देखकर आती हूँ। गुरूर टूटा है राघव का, हाथ नहीं। देखा कैसे अकल ठिकाने आ गई और सहमा हुआ सा था। यार जी बस कुछ अच्छी खबर हो। जी डॉक्टर निशा, मैंने सेम ब्लड को अलग अलग लैब्स में टेस्ट किया है। क्या है रिपोर्ट्स में? वामिका झूठ बोल रही है ना? ऋषा, हालांकि हम इन ब्लड रिपोर्ट पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी शुरुआती महीनों में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है। ये ब्लड रिपोर्ट भी पूरी तरह से कुछ क्लियर नहीं कर रही है। तो फिर आप ये कह रही हैं कि वामिका के प्रेग्नेंट होने या ना होने दोनों के चांसेस हैं? हाँ, 60-70% चांस है कि वामिका प्रेग्नेंट नहीं है। 30% चांस है कि प्रेग्नेंट हो सकती है। 100% श्योर होने के लिए या तो हमें यूरिन टेस्ट करना होगा या तो सोनोग्राफी। डॉक्टर आप रेडी रहिएगा, हमें राजकुमारी वामिका की सोनोग्राफी करनी है, वो भी राजमहल में आज शाम को।
हम 1% गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहते। हम आपको जैसे ही बुलाएंगे ना आप आ जाइएगा। हमारा दिल कह रहा है कि वामिका प्रेग्नेंट नहीं है, और हमारा दिल कभी गलत नहीं होता। हमें वामिका की सच्चाई कैसे भी करके बाहर लानी है आज। ठीक है, तुम्हारा कॉल आती मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस 12 घंटे बचे। तुम्हारी झूठ की उम्र बस इतनी ही है वामिका। फिर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और इस तरीके से सामने आएगी कि इस बार तुम सच्चाई को झुठला नहीं पाओगी। सबको तुम्हारा असली चेहरा दिख जाएगा कि तुमने हमारी शादी तोड़ने के लिए और हमारे पति को हमसे छीनने के लिए कितने झूठ बोले हैं। चलिए, फोन तो आप लॉकर में छुपा देंगे, तालों में बंद कर देंगे, लेकिन साथ में बिताई जो यादें, जो पले, उन्हें कैसे छुपाएंगे? उन्हें भी तालों में बंद कर देंगे। वैसे काफी अच्छा डांस कर रहे थे आप। हमें तो लगता है कि हमें भी हमारे परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपकी परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस तो हमारी होनी चाहिए ना। आपकी शादी है हमारे एक्स हस्बैंड की। सब करने की जरूरत नहीं है आपको। झूठी से खुशी है आपकी। आपकी खुशी में हम खुश नहीं होंगे तो फिर ये लीजिए, एक और तस्वीर मिल गई हमारी। इसे भी लॉकर में बंद कर दीजिए। आपसे अलग होने का दुख हो रहा था मुझे, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से वो दुख गुस्से में बदल गया। इसे चली जाइए यहाँ से, और आज के बाद अपना चेहरा तक मत दिखाइएगा। ये जहर सिर्फ कृषा के दिल में नहीं बल्कि इनके दिल में भी था। तो जब गुनाह सेम है तो सजा भी तो सेम ही मिलनी चाहिए। देव भाई, प्लीज हमारी बात। देव भाई, नहीं। देव भाई, क्या हुआ भाभी? आप ठीक है? भाभी क्या हुआ? आप ठीक तो है? बोलिए ना क्या हुआ? कृष्णा, मैंने सपना देखा कि वो कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो देवराज, कल के बाद कृष्णा न सिर्फ इस महल से बल्कि आपकी जिंदगी से भी हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। तो क्या उनकी जगह आपको वामिका को ढूंढने की आदत नहीं डाल लेनी चाहिए? कि जो तड़प आपकी आंखों में कृष्णा के लिए है, क्या वो वामिका के लिए नहीं होनी चाहिए? आपको तो ये पूछना चाहिए ना कि वामिका कहाँ है, वो शाम को क्या पहनेंगी, कैसा परफॉर्मेंस देंगी। छोड़ के हमें देवराज सर। वामिका, दरवाजा खोलो। वामिका, ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा कृषा। देवराज सर। देव, हम जानते हैं कि कृषा को भूलकर वामिका को अपनाना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव आपको अपने आप में लाने होंगे ना। वामिका आपका आने वाला कल है और कृषा आपका बीता हुआ कल। अगर आप अपनी जिंदगी में ये बदलाव ले आए तो शायद आप ही के लिए बेहतर होगा। तुम्हें जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है ना, अंदर से चिल्ला लो, क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचने वाली।
अब तुम यहीं अंदर सड़ोगी और हम अपनी संगीत में डांस करेंगे। तुम हमें यहाँ कैद करके नहीं रख सकती वामिका, समझे तुम? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के तुम्हारे संगीत में पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे संगीत में असली धमाल तो हम ही करने वाले। हम तुम्हें इस महल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा डांस हम अपने संगीत में बर्दाश्त करेंगे। तुम्हें जितना धमाल मचाना है, जितना नाचना है, अंदर ही नाच लो। तुम यही बंद रहने वाली हो। ये दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी और देव की शादी नहीं हो जाती। और हम खुद आएंगे ना कल सुबह तुम्हारी विदाई करवाने। और जहां तक बात रही कृषा की, वो तो अपनी मर्जी की मालिक है, हमसे पूछकर थोड़ी ना कहीं जाती थी वो। अब भी अगर कहीं गई है तो जब मन करेगा लौट आएंगी। वैसे भी आपका संगीत तो मिस करने से रही हो। वो महल में रुकी ही इसलिए कि आपकी शादी और आपका संगीत अटेंड कर पाए, तो आ जाएंगी। खोलो दरवाजा, देवराज दरवाजा खोलिए। वामिका, वामिका दरवाजा खोलो। देवराज, वामिका दरवाजा खोलो। उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा कोयों विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। ये जो पतंग है तेरे ही संग है, तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। आपकी होते हुए हम इतने बेबस कैसे हो सकते हैं? अब आपको हमें यहाँ से निकालना है। आपने वामिका के मामले में कभी हमारी बात नहीं मानी है। जब भी हमने वामिका का झूठ साबित करने की कोशिश करी है, हमेशा हम ही झूठे साबित हुए हैं देवराज सर, क्योंकि वामिका हमेशा हमसे 10 कदम आगे थी और आपका हम पर भरोसा हमेशा 10 कदम पीछे। लेकिन आज नहीं, आज सच सबके सामने आके रहेगा। देवराज सर प्लीज, आपको हमारी कसम है,
5 मिनट तक आप कुछ मत कहिएगा और घर वालों को भी हमारे रास्ते में आने से रोकिएगा। कल वैसे भी शादी के बाद हम हमेशा के लिए ये राजमहल छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज हम झूठे साबित हुए ना तो हम अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाएंगे। आज या तो वामिका और उसकी प्रेगनेंसी सच्ची, या फिर हम इनके पेट में आरव का बच्चा है यही कहकर आपसे शादी कर रही है ना ये। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है, क्योंकि इनके पेट में आरव का बच्चा तो क्या कोई भी बच्चा नहीं है देवराज सर। ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। बस कीजिए कृषा, हर बार आप ऐसे करती, ऐसा कैसे हो सकता है? जय मां, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको, बस थोड़ा सब्र कीजिए प्लीज। प्लीज आप चुप हो जाइए। देवराज आपका ये इंसान। उन्होंने 5 मिनट मांगे, दे दीजिए। अरे लेकिन देव। जया मां, सिर्फ 5 मिनट की बात है। मैं कृषा की दोस्त नहीं बल्कि डॉक्टर हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। टेस्टिंग सेटअप रेडी है, इन्हें ले चलिए। हमें बहुत ही कमजोर फील हो रहा है। क्या हो रहा है आप सब लोगों को? देव, देखिए ना, हमारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही उस पे लालछन लगाया जा रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बंद करो अपना ये झूठ। हम सबको पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये प्रेगनेंसी, आरव का बच्चा, सब ढोंग था। झूठ बोला तुमने हमसे। खेल खेला हमारे साथ। आप हम पे इल्जाम लगा। Shut up! Just shut up! शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और प्रेगनेंसी की वजह से थकान नहीं हुई थी आपको, और ना ही नींद आई, बल्कि कृष्णा ने आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, और उसी बेहोशी की हालत में आपका टेस्ट करवाया गया, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। एक के बाद एक झूठ बोले आपने मुझसे। आरव के साथ आपकी नजदीकी, आपकी लाचारी, आपका प्रेग्नेंट होना, समाज के सामने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सब कुछ एक सोची समझी चाल थी, और उसी चाल में आके मैंने कृष्णा पर भरोसा नहीं किया, डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए, और उन्हें भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने पर मजबूर किया। और आप जानते हैं एक बात, कृष्णा आपके बारे में बिल्कुल सही थी। आप झूठी हैं, धोखेबाज हैं। झूठी और धोखेबाज तो वो कृष्णा है। बस 5 मिनट है तुम्हारे पास कृष्णा। जितने आंसू बहाने बहा लो। उसके बाद देवराज सर और इस महल के साथ साथ अपने आंसू और दुख तुम सब यही छोड़कर जाओगी। फिर जिंदगी भर के लिए रोना बंद।